जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आज हम लोग देखेंगे कि इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। यूनिट डिजिट ये नंबर सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न लगभग तय होता है कि इससे आ ही जाएगा। तो इकाई अंक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के सवाल इसमें बनते हैं। एक पहला प्रकार ये बनता है इसका कि एक जनरल गुणा के स्तर में संख्याएं लिखी रहेंगी, यूनिट मतलब मल्टीप्लाई के टर्म में, और उसमें मुझे इकाई अंक ढूंढना होता है। जैसे मैंने लिखा 78 इंटू 59 इंटू 63 इंटू 57 इंटू 64 इंटू 58। अब कहा गया ये पूरा कैलकुलेशन अगर कोई करे तो जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट कौन होगा, इकाई अंक कौन होगा, यही हमें सोचना। इतना तो आप समझ गए होंगे कि इतना मल्टीप्लाई करना किसी के बस की बात नहीं कि 30 सेकंड के अंदर टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आओ चेक करते हैं क्या तरीका हो सकता है। जब भी हम कभी इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, और ट्रायल करके दिखाते हैं। 78 को जब हम 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72 होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ कुछ लिखा जाएगा, और फिर 5 का जब टेबल पढ़ेंगे तो फिर यहाँ कुछ लिखा जाएगा, और जब हम सबको ऐड करेंगे तो यहाँ 2 होगा और यहाँ कुछ भी लिखा जाएगा। ज़रा सोचो इस मल्टीप्लाई को देखकर आपको क्या लगता है कि इकाई गुणा इकाई करने पर जो इकाई अंक मिलता है वही फाइनल उत्तर का भी इकाई अंक होता है, क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं लिखा जाता। कई जगहों पर यहाँ क्रॉस बनते आपने देखा होगा, तो जब उसके नीचे कुछ नहीं लिखा जाता तो इकाई अंक ही लिखा जाता। यानी अब यह तय हुआ कि जब भी कभी दो संख्याओं का गुणा होगा तो उनके यूनिट डिजिट से जो मल्टीप्लाई होगा उसका जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक फाइनल माना जाएगा। तो अब इस आधार पर हम यह फैसला ले सकते हैं। क्या फैसला ले सकते हैं? देखो, हम ये ले सकते हैं कि जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे 8 9 में 72 इकाई अंक 2 मुझे मिल जाएगा। अब 2 को लेके आगे बढ़ूंगा तो 2 3 6 मिल जाएगा आपको की बात, और 6 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 6 7 42 का इकाई अंक हमें 2 मिल जाएगा, और फिर 2 चौके 8 मिल जाएगा, और फिर 8 8 में 64 मिल जाएगा। 64 का इकाई अंक 4 हो जाएगा। आपने देखा मैंने टोटल मल्टीप्लाई नहीं किया है और केवल इकाई अंक को जंप करते पहुंच गए और हमें इकाई अंक मिल चुका है। आप इधर से गए हैं, आपकी इधर से भी आ जाओ तब भी वही आंसर आएगा। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो, 8 चौके 32 होगा 2, 2 सते में 14 होगा 4, 4 तिया में 12 होगा 2, 2 9 में 18 होगा 8, और 8 8 में 64 होगा 4। हमेशा वही आएगा, कुछ भी बदलाव नहीं होता। एक और उदाहरण देख लिया जाए। अब सोचो अगर इतना बड़ा गुणा किसी को कहा जाए करो और जो भी आंसर आए उसका सिर्फ इकाई अंक बताओ, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इकाई अंक पर केवल जंप करते चला जाना पड़ेगा। देखो, 2 सते में 14 4, 4 सते 28 8, 8 9 में 72 2, 2 9 में 18 8, 8 सते में 56 6, आपका इकाई अंक मिल गया। तो एक प्रकार का प्रश्न आपने देख लिया, तो इसे सामान्य प्रश्न कह देंगे। अब अगर हम इसको थोड़ा सा अलग करें तो एक और प्रकार का सवाल इसमें आपको देखने को मिलता है। देखो कौन सा सवाल मिलता है देखने को। ऐसा मिलेगा कि लिख देगा 3 पावर 58 इकाई अंक बताओ। अब इसका क्या मतलब हुआ? पावर वाले सवाल आ गए। 3 पावर 58 का मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 58 टाइम। कोई बंदा 58 टाइम 30 सेकंड के अंदर कर नहीं सकता, यानी कुछ तो सीखना पड़ेगा नई चीज़। अब नई चीज़ क्या है? एक नया शब्द होता है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी माने होता है जब हम संख्याओं को बार बार गुणा करते हैं तो उनके इकाई अंक का एक खास पैटर्न दिखाई पड़ता है। बस वही पैटर्न हमें सीखना है। आओ दिखाते हैं कैसे। जब हम लगातार संख्याओं को गुणा करते हैं, किसी एक अंक को लेकर उन्हें बहुत बार गुणा करते हैं, तो उनके इकाई अंक पर क्या असर होता है यही हम देखने जा रहे हैं। तो एक एक ऐसी गिनती है, उसको चाहे जितनी बार गुणा करो एक ही आएगा। अगर ऐसे ही हम 2 को बहुत बार गुणा करते चले जाएं, बहुत बार गुणा करें 2 को, हम जानना चाहते हैं कि 2 का इकाई अंक का पैटर्न क्या है, तो मुझे यहाँ तो 2 दिख रहा है, फिर 2 दूना में 4 दिख रहा है, 4 दूना में 8 दिख रहा है, 8 दूना में 16 दिख रहा है, फिर 6 दूना में 12, 2 दूना में 4, 4 दूना में 8, 8 दूना में 16। आप यह देख पा रहे हैं 2 4 8 6, 2 4 8 6, ये बार बार रिपीट होना शुरू हो गया। यानी यह भी सच है, इसका हर चौथा गिनती 6 बनता चला जा रहा। ये दिखाई पड़ा। अगर हम 2 को बार बार गुणा करते जाएं तो आप पाएंगे कि हर चौथी गिनती का इकाई अंक 6 ही बनता जा रहा। चलो ठीक है, 3 का भी चेक कर लेते हैं। जब हम 3 को बहुत बार गुणा करते हैं, हम ट्रायल करके कोई जान जाना चाहते हैं, पता कर लेना चाहते हैं
कि जितने अंक होते हैं उनके इकाई अंक का पैटर्न क्या है, उसी पैटर्न को सीखने जा रहे हैं। अभी क्या है 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 तिया 21, फिर 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 तिया 21, फिर 1 तिया 3। आप क्या पा रहे हैं 3 9 7 1, 3 9 7 1, बार बार रिपीट होना शुरू हो गया, इसी को साइक्लिसिटी कहते हैं। तो आप यह भी पा रहे हैं कि हर चौथी गिनती एक बनती चली जा रही है। अब एक बात मेरे समझ में आ गई कि किसी भी अंक को लगातार गुणा करें तो उसका हर चौथा अंक बराबर आ रहा, हो सकता है यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, लेकिन चौथा ही बराबर आ रहा है, ये बात साफ दिखाई पड़ रही है। अगर आप 1 से लेकर 9 तक ट्रायल करेंगे तो आपको कुछ खास परिणाम देखने को मिलेंगे। वो परिणाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो आप सब कुछ 4 पर सेट कर दे रहा हूँ। जैसे 1 का पावर 4 1 ही होगा, 2 का पावर 4 6 होगा, 3 का पावर 4 1 होगा, 4 का पावर 4 6 होगा, 5 का पावर 4 5 होगा, 6 का पावर 4 6 होगा, 7 का पावर 4 1 होगा, 8 का पावर 4 6 होगा, 9 का पावर 4 6 होगा, 1 होगा। इसको आप खुद से ट्रायल करके ऐसे देख सकते हैं। इसको याद करना बहुत आसान है। जैसे जितने सारी सम संख्याएं इवन नंबर देख रहे हैं आप, सारे इवन नंबर हर चौथी बार में 6 बन रहा। कितनी मज़ेदार बात है। 2 4 6 8 4 इवन नंबर सम संख्याएं हैं। ये सम संख्याएं हर चौथी बार में 6 बन रही। जरा विषम संख्याओं को देख लो, केवल 5 को छोड़ करके जितनी विषम संख्याएं हैं वो हर चौथी बार में 1 बन रही हैं। केवल 5 का 5 बन रही है। और केवल 5 ही नहीं है, 4 संख्याएं हैं हमारे पास, 0 1 5 6। ये 4 गिनतियां ऐसी हैं जिनके ऊपर चाहे जितना पावर कर दिया जाए वही इकाई अंक रहेगा। 0 का 0 गुणा 0 0 ही होगा। 1 का आपने देख ही लिया, 5 का ट्रायल करके देख लो, 5 पचे 25 25 125 25 625, बार बार इकाई अंक 5 मिलता रहेगा। ऐसे 6 का देख लो, 6 छक्के में 36, 36 छक्के में 216, 6 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ तभी बार बार 6 ही आता रहेगा। बाकी का आपने इकाई अंक यहाँ देख लिया। अब इतनी जानकारी के बाद इस सवाल को अब हम लगाने आ रहे हैं। देखो कैसे लगाएंगे। 3 पावर 58 का मतलब क्या हुआ कि 3 3 3 3 58 टाइम है। हमें यह चेक करना पड़ेगा 58 के ठीक पहले 4 से कटने वाली कौन सी गिनती है। तो पता चलेगा कि 58 के ठीक पहले 56 है। हम इसको 2 भागों में ब्रेक कर देंगे ऐसे, 3 पावर 56 इंटू 3 पावर 2 कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया, क्योंकि 58 को हम 2 भागों में तोड़ दिए। अब देखो 3 हम जानते हैं हर चौथी बार में 1 बनता है। तो ये बताओ 56 टाइम में जाकर भी 1 ही बनेगा और ये 3 का स्क्वायर 9 बनेगा और इस तरह हमारा आंसर 9 आ गया। यानी अब हमसे कोई पूछे 3 पावर 58 क्या होगा तो हम कहेंगे 3 पावर 58 इकाई अंक हमारा 9 बन जाएगा। क्या आपको यह बात समझ में आई? एक और उदाहरण लेता हूँ। देखो जैसे मान लो लिखा गया 7 पावर 95, हमको इकाई अंक बताना। बताओ 7 पावर 95 का मतलब हुआ 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 95 टाइम। हम क्या करेंगे 95 के ठीक पहले सोचेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होता है। तो 95 के ठीक पहले 92 एक नंबर है जो 4 से डिविजिबल होगा। तो हमने इसको 2 भागों में ब्रेक कर दिया। एक को लिख दिया 7 पावर 92 और एक को लिख दिया 7 पावर 3। अब आप जानते हैं 7 हर चौथी बार में 1 आएगा, तो 92 टाइम में भी 1 ही आएगा और 7 का पावर 3 करोगे इकाई अंक 3 बन जाएगा। 7 का क्यूब होता है 343। आपका उत्तर बन गया 3। यानी अगर 7 पावर 95 किया जाए तब आपको इकाई अंक मिल जाएगा 3। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितना बढ़िया आसानी से इसको बनाया जा सकता है। अगर मान लो एक और सवाल देखा जाए, हमसे पूछा जाए 5 पावर 139, आप कहोगे इसका आंसर 5 ही आएगा। आप कहोगे 6 का पावर 7384, इकाई अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। क्यों? हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ये 4 गिनतियाँ ऐसी होती हैं उनके ऊपर चाहे जितना का पावर करो उनका आंसर वही आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, एक और उदाहरण लेता हूँ, ज़रा देखो 2357 का पावर 43897, ठीक है इतना ले लिया। बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। ये नंबर ध्यान से देख लो, इसके ऊपर ये पावर है, हमें इसका इकाई अंक बताना है। इतना जान लो कि अगर इसको आप कंप्यूटर में डाल दो तो कंप्यूटर में से धुआं निकल सकता है। सोचो ज़रा इतना बड़ा इकाई अंक कैसे कर पाएगा। लेकिन ह्यूमन माइंड बहुत बड़ा होता है। इसका उत्तर आप में से कई लोग निकाल चुके होंगे। इसका उत्तर कितना आ रहा भाई? 7 आ रहा है। कैसे आ रहा? देखो, जब हमको इकाई अंक बताना है तो हमको इनसे क्या मतलब। और आप जानते हैं कि इसको हम 4 के डिविजिबिलिटी में चेक कर रहे हैं। 4 के डिविजिबिलिटी के लिए अंत में 2 अंकों को खाली ध्यान से देखा जाता है। तो इसके बाद इनका क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से ये भी कट गए तो हमारा आंसर बन गया 7 पावर 97 के बारे में बताने के लिए।
और 7 पावर 97 करेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे तो 7 पावर 96 इंटू 7 पावर 1 हो जाएगा। 7 हर चौथी बार में एक ही बनता है और 7 पावर 1 7 ही होगा। आपका आंसर कितना बन गया? 7। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सवाल लगाने का कितना बढ़िया तरीका है, कितनी जल्दी से आप इसको समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।